हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आया अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें देखते हैं। तो आज है 19 नवंबर। मेजर शिफ्ट बाइडेन अलाउज यूक्रेन टू यूज यूएस मिसाइल स्ट्राइक इनसाइड रशिया। यूएस भी इधर आने लग गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो शिपमेंट फ्रॉम पाक अराइव्स इन बांग्लादेश पॉइंट्स टू शिफ्ट एंड टाइज। गाजा। फ्रेंच फार्मर्स प्रोटेस्ट ओवर यूयू मर्कोसर ट्रेड डील। इट्स क्रैकडाउन ऑन बुक स्टोर्स एट होम। इलेक्शन का ही चल रहा है, कल इलेक्शन है वैसे महाराष्ट्र का। ये ग्रैप फोर क्या है पता है? देखेंगे हम। झारखंड एंड इलेक्ट्रल हिस्ट्री। अफंटासिया। फैंटासिया। लैंड कैसे करते, लो विजिबिलिटी में। पहले इन्होंने ये दे दिया एक्सप्लेंट, जो कि अच्छी बात है। हम ये देखते हैं अभी। इकोनॉमी। मुझे लगता है ये दिया नहीं उन्होंने आज, क्या देखना पड़ेगा आगे रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड लो। अच्छा। कंपटीशन कमीशन स्लैब्स 213 करोड़ फाइन ऑन मेटा। सब ऊपर नीचे क्यों किया है? अलाइनमेंट ही पूरी बदल दी है इन्होंने। है? अभी पहला पेज आ रहा है इधर। नंबर है क्या पेज का? पेज नंबर नहीं है, चलो कोई नहीं। ज्यादातर तो यही दिख रहा है। ग्राफ 4 देखेंगे। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बोलते हैं उसे। टॉस। टॉस अवार्ड। टॉस क्या है टॉस? द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस। प्रोफेसर सतीश चंद्र उगले। Take us seriously, give us rights like straight couples. High decibel campaign marks last key rallies held in Baramati. India COP must not negative impacts of measures like CBAM. Delhi's choking smog, South Asia's battle with air pollution, climate inaction. Uma Das Gupta, उत्तर पंचेली। लगता है एडिटोरियल पेज इधर है। पॉलिटिक्स। क्वेश्चंस फॉर आप। Fate of Indian rivers might have been different had policy making people centric। अच्छा ये देख सकते हैं, रिवर का है। लाइट्स कैमरा एआई। अच्छा एआई इस फील्ड में आएगा, देखते हैं ये इसमें क्या होगा। नेबरहुड फर्स्ट प्रैक्टिस आरबीआई ब्लाइंड स्पॉट्स। will its monetary policy continue to be fixed on vegetable prices or take into account growth concerns global headwinds? नहीं, इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। नेबरहुड फर्स्ट इन प्रैक्टिस टू रिटर्न लॉस्ट ग्राउंड इन साउथ एशिया, न्यू दिल्ली नीड्स टू बी अपलिफ्टेड ऑफ नेबर्स एंड इन्वेस्ट इन बिल्डिंग ट्रस्ट। ये पूरा आर्टिकल हो गया। ट्रस्ट बिल्ड करने की देखो, हमारा एक पॉलिसी है नेबरहुड। हमारा फर्स्ट नेबरहुड को देते हैं हम पॉलिसी, मतलब क्या? जो भी क्या बोलते हैं, प्रायोरिटाइज अगर किया जाए तो हम पहले नेबरहुड को देखेंगे। अभी कुछ कुछ नेबर ऐसे खतरनाक है, आप समझ रहे हो। एक लेफ्ट साइड में हमारे, एक राइट साइड में। बाकी नेबर तो ठीक ठाक है, पर ये दो जो नेबर है वो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक नहीं है, छोटे मोटे ही है। क्लासिकल प्लेयर भाई मेरे हिसाब से अभी से स्टार्ट होगी ना। 25 नवंबर है ना। 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कोई नहीं। दो या तीन आर्टिकल ही है। देखते, एक तो रिवर वाला है। और गेटवे टू द स्टार्स वेंचर फंड फॉर स्पेस स्टेटस विल हेल्प मेजर स्पेस पावर। इसी इनको देखा है मैंने इधर तक। मिनिस्टर ही है साइंस सेंटर के। और ये अरेबिया के ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं, नेबरहुड फर्स्ट इन प्रैक्टिस। एक रिवर वाला है। चलो रिवर वाला ही देखते हैं अभी।
पीपल सेंट्रिक जो है वो बोल रहे हैं कि जो रिवर का फेट है, मतलब जो भाग्य है, अगर वो बाय द टाइम आई वाज इन जूनियर स्कूल द जोक्स अराउंड द नेम्स ऑफ द रिवर्स हैड बिगन. Mahananda, the river that one needed to cross to enter our town, was built was being called Mahaganda. The Ganga were told had become Ganda. The Narmada was being turned into a Nardamma gutter. The deliberate corruption in the names of these rivers was perhaps a desperate critique by criticism on the model of the rivers. It's an amazing coincidence, or perhaps not, that Rajiv Gandhi's Ganga Action Plan and Raj Kapoor's film Ram Teri Ganga Meli were launched in the same year. Around this time every year, images of rivers and their liberation from form, as the Mundak Upanishad tells us in a different context, appears on social media. To the ignorant, they look lovely, as fire must to a child. Devotees performing the Chhat Puja by the Yamuna are seen amidst what look like giant installation of foam and froth. Chhat, a folk festival that reiterates gratitude to the sun and the river through its many rituals, is performed by the Yamuna, where city sewage, pesticides, and industrial waste have made it one of the most polluted rivers in the world. यमुना का आपने देखा रहेगा, आप लगा नहीं तो यमुना का जरा इमेजेस देखिएगा, पूरा झाग और ये सब ऐसा लग रहा है, पूरा पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइजर का वेस्ट, सिटी का पूरा गंदा पानी वो पूरा उसमें आ रहा है. सबसे मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में आई गेस टॉप 10 में आती है, वर्स्ट पोल्यूटेड है, जिसमें नहीं होना चाहिए. हम एज दिस इमेजेस ऑफ वर्शिपर्स surrounded by foam began circulating again last week, I found myself thinking of a river song written by Robert. अच्छा ये थोड़ा ये थोड़ा लिटरेचर टाइप की स्टूडेंट लिख रही है, पोएट राइटर है. छोड़ दे भाई. मतलब ये पूरा वो घुमा फिरा के अभी हमें क्या प्रॉब्लम है, देखो हमें एज एन एस्पिरेंट हमें कैसा, ठीक है, ये स्टाइल भी हमें समझ में आनी चाहिए कि भाई थोड़ा सा इन द सेंस कि थोड़ा सा फिलोसफिकल, थोड़ा सा पोएट, थोड़ा सा राइटर. पर हमें क्या चाहिए, प्रॉब्लम बताओ, एक वे फॉरवर्ड बताओ उसके ऊपर का, या फिर सोल्यूशन बताओ. तो अभी हम थोड़ा सीधा इस पर उड़ी मारते हैं. आई थिंक ऑफ द स्मॉलर रिवर्स पर्टिकुलर टू दोज नोन टू द ग्रेटेस्ट बंगला नॉवेल्स बिगन. देखो इधर भी कोट कर रहे हैं अलग अलग, इनका जो जो भी नॉलेज है ना वो इधर ही डालेंगे वो. अभी अलग अलग रेफरेंस देंगे, अलग अलग किसने क्या बोला है, इसने ये बोला है. But all the rivers are not similar in appearance and essence. How they behave with people differs, and how people behave with them differs too. The people who live beside them and the people who live away from them but use them. Rights. देखो मल्लाब बर्मन, अभी इतने लोगों की कोट करने की जरूरत है क्या, तो नहीं है, हमारे लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हमें बस चाहिए कि भाई समस्या बताओ, समस्या का समाधान क्या कैसे हो सकता है वो बताइए, और हमें उतना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें, देखो बिना कुछ उनको देखे बिना ही मैं समझ गया कि ये राइटर है, पोएट है. नो ऑफेंस टू एनीवन, बट हमारे लिए टाइम कीमती है, हमें बस फोकस्ड रहना है. ग्रेडेड एक्शन प्लान किधर गए, एक दो ही देखते हैं हम, मेरे हिसाब से दो ही काफी है. अगर लगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आवर लाइव्स, बट मेमोरी ट्रेडिशन एंड मिथ फ्रेम और रिस्पॉन्स. साइंस और टेक्नोलॉजी है वो हमारा तो रिवॉल्यूशनाइज किया ही किया है, हमारे जो जिंदगी में जितना बदलाव दिया देखा है हमने, हमें तो पहले लग रहा था कि भाई ये बस एक कैलकुलेटर का काम करेगा. पर अभी देख सकते हो हम, कैलकुलेटर तो ये कैलकुलेटर ही अभी खत्म हो गए है, वैसे देखा जाए तो ये बाकी सब चीजें इसने खींच दी है पूरा. और जो रिवॉल्यूशनाइज किया है वो उसके ऊपर तो हम बोलेंगे ही, पर जो मेमोरी है, ट्रेडिशन है, मिथ है, प्रेम और रिस्पॉन्स, जो अभी तक की हमारी मेमोरी आ रही है, जो भी हमारा ट्रेडिशन चल रहा है, जो मिथ है, वो हमारा रिस्पॉन्स फ्रेम कर रहा है इसमें. तो ये थोड़ा सा मिक्स मैच है कि थोड़ा सा ट्रेडिशन को पकड़ के प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आई गेस ये थोड़ा सा आ सकता है कि हमारे ऐसे में ऐसा टॉपिक आएगा. ये पॉसिबल आपको हुआ तो इस पर ऐसे लिखने की कोशिश करिएगा, कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो. मैक्सिमम क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, रिस्पॉन्स क्या आएगा, मैं थोड़ी आपको कुछ बोलूंगा. बस आप ट्राई कीजिए लिखने का, रिसर्च वगैरह मत कीजिए किधर, बस आपके मन में क्या लग रहा है, ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट कैसे कर पा रहे हो आप. नेक्स्ट टैग, आईएएस ऑफिसर संजय मूर्ति. एससी को रिकमेंड जस्टिस डी कृष्ण मणिपुर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस. मणिपुर क्राइसिस, पीएम टू स्टेट विजिट स्टेट, 6 शाह बीरेंद्र रेजिग्नेशन, पोल प्रोमिसेस. क्या चाट पापड़ी क्या खा रहे, बड़ा पाव भेड़, नो केक वॉक. Delhi choking smog air, rejuvenating people-centric decision of Indian summit, says Modi. कोप का बहुत चलेगा, जब पूरा मैटर आएगा हम देखेंगे, हमने पूरा एक ऑलमोस्ट देख लिया है वो क्या क्या होता है इसमें. अभी हम देखेंगे ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर 4. किधर गए भाई, अभी ऊपर था ना.
हाँ इधर देख, पूरा ऊपर नीचे किया है इन्होंने। हैंग भी काफी ज्यादा हो रहा है। हाँ, रेगुलेटिंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक न्यूक्लियर वेपन्स, ये भी ठीक है, एनपीटी, ये भी देखेंगे। ये तो देखा ही नहीं मैंने। ग्रैप देखते हैं अभी, ग्रैप ग्रैप क्या है। चलो, ग्रैप फोर स्ट्रिक्टेस्ट स्टेज ऑफ इमरजेंसी मेजर्स टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन। ये स्ट्रिक्टेस्ट इमरजेंसी रीजन अभी ग्रैप फोर क्या है, चलिए देखते हैं अभी ग्रैप क्या होता है, वो भी देखेंगे। Supreme Court questioned the Delhi government on Monday over the delay in implementing Stage 4 of the Graded Response Action Plan, with smog and high levels of air pollution in Delhi and NCR on Monday, Sunday. The Commission for Air Quality Management had issued directions for implementing Stage 4 from Monday onwards. आज क्या है, देखो, एक एक कमीशन रहता है तो वो रिकमेंड करता है कि भाई, एक डायरेक्शन देता है कि आपको ये स्टेज इंप्लीमेंट करना है, ये स्टेज इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि जो लेवल है पोल्यूशन का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। However, the court said that CAQM subcommittee tasked with operationalizing the GRAP was supposed to take preemptive steps before pollution levels approach the specific threshold. The air quality index was 441 at 4 p.m. on Sunday and breached the 450 threshold at which GRAP 4 is supposed to be implemented later in the evening. The apex court has said that stage 4 measures should continue even if AQR drops below 450 in Delhi NCR. देखो, अभी एक थ्रेशोल्ड रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, इन्होंने ग्रेड किया है कि जितना ज्यादा ये रहेगा ना, थ्रेशोल्ड रहता है अभी अभी 400 के ऊपर जा रहा, मतलब ऑलमोस्ट आप 500 या 600 सिगरेट पी रहे हो एक एक घंटे के अंदर अंदर, अगर आप ब्रीथ करोगे बाहर तो इतना पोल्यूशन हो गया है ये। और ये जितना ज्यादा नंबर रहेगा उतना डेंजरस रहता है, इतना याद रखिएगा। और इन्होंने बोला कि भाई 450 के नीचे भी रहा तभी भी आपको स्टेज पर इंप्लीमेंट करना है। अभी बात आती है कि ग्रैप होता क्या है। GRAP is a set of emergency measures that kick in to prevent further deterioration of air quality once it reaches a certain threshold in Delhi NCR. Approved by the Supreme Court in 2016 and notified in 2017, the plan was formulated after several meetings of the environment, pollution, state representatives, and experts. The stages of the plan are incremental, therefore, when air quality dips from poor to very poor, measures listed under both stages must be followed. AQI is arrived at after meeting the prevalent concentration of various air pollutants such as oxygen. अभी देखो, इतना इतना सब बोला, इसमें क्या था। तो एक ये इमरजेंसी मेजर है, ग्रेडेड, देखो नाम में ही है, किधर का नाम, किधर है इसका, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। हमने ग्रेड किया है, अभी कितना क्या पोल्यूशन होगा उसके हिसाब से हम ग्रेड करेंगे कि भाई उसके हिसाब से हमें ये रिस्पॉन्स देना है। तो कैसा कैसा ग्रेड किया है, तो स्टेज 1 था, एक किया है जब पुअर कैटेगरी में, पुअर मतलब कितना होना चाहिए, 201 से लेके 300। स्टेज 2 301 से 400, जो कि वेरी पुअर था। 400 से 450 सीवियर। और फाइनल स्टेज 4 है, जो सीवियर प्लस कैटेगरी में जाता है, जो कि 450 से ज्यादा है। अभी ग्रुप ग्रैप 4 इम्पोज क्यों किया, सब कमिटी डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन, अरे यार काफी हैंग होने लग गया है, देखना पड़ेगा। Subcommittee's decision was based on a review of the air quality in Delhi NCR and the forecast for meteorology conditions. An official notification said air quality will likely remain in this adverse range in the next few days, owing to heavy fog, variable winds, and highly unfavorable meteorological conditions. Stage 1 to 3 for restrictions were imposed on October 2014, 21 November respectively. अच्छा, 4 क्या बोलते हैं अब, 4 में क्या है, इतना स्ट्रिक्ट डिवीजन दिया है तो हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, बैन ऑन द एंट्री ऑफ ट्रक ट्रैफिक इनटू दिल्ली। अभी ट्रक ट्रैफिक एक्सेप्ट फॉर ट्रक्स कैरिंग एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। अभी जो एसेंशियल सर्विसेज मतलब क्या, भाजीपाला वगैरह। और एलएनजी सीएनजी इलेक्ट्रिक पर्सनल डीजल ट्रक्स आर हाउएवर परमिटेड टू एंटर। अभी जो डीजल वाले, जो भी एलएनजी सीएनजी इलेक्ट्रिक भारत स्टेज 4 वाले डीजल ट्रक्स है उनको परमिट किया है। लाइट कमर्शियल व्हीकल जो है रजिस्टर आउटसाइड दिल्ली अदर देन ईवी सीएनजी बीएस, मतलब जो भी इको फ्रेंडली है उनको अलाउ करेंगे, पर जो इको फ्रेंडली नहीं है जैसे कि कुछ भी होगा तो उनको अलाउ नहीं करेंगे। और एक्सेप्ट कैरिंग एसेंशियल कमोडिटीज, बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड डिवोल्यूशन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन और ये तो खत्म ही हो गया। मुझे समझ में नहीं आता इनके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो कितने साल लगाते रहेंगे नहीं, या हर इतने 3-4 महीने तो इनके इधर ही वेस्ट होते रहेंगे। फिर पब्लिक प्रोजेक्ट एनसीआर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इतना स्ट्रिक्ट लगाना पड़ता है इनको। डिसकंटिन्यू फिजिकल क्लासेस, अभी क्लासेस भी खत्म करते हैं, क्लास 6 से लेकर 9 एंड 11th ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करो बोल रही है। गवर्नमेंट्स कैन अलाउ पब्लिक म्युनिसिपल प्राइवेट ऑफिसेज टू वर्क एट 50% स्टेज विद रेस्ट ऑफ द लेबर फोर्स वर्किंग फ्रॉम होम। अभी ज्यादातर वर्किंग फ्रॉम होम ही बोलेंगे ये, ठीक है। इस पर आई गेस यूपीएससी ने 2022 के मेंस में क्वेश्चन पूछा था, मैंने दिया था इसलिए मुझे याद है, मैंने अलग अलग टेबल बनाया था।
इस मुझे कितना 70 के 80 मार्क्स मिले थे। GS 2 में पूछा था कि 3 में पूछा था? पॉल्यूशन वाला कंसेप्ट तो 3 में है। 3 में पूछा था। रेगुलेटिंग फॉसिल फ्यूल लाइक न्यूक्लियर वेपन्स, अभी देखते ही है क्या। अभी हमने तो देखा था ना, फॉसिल फ्यूल्स का ग्रीन हाउस गैस इमिशन हमें कम करना है, पिछला ही आर्टिकल था। देखते FFNPT क्या है। FFNPT फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या, चलो देख ही लेते। वही है। To curb global greenhouse gas emissions, a group of governments and civil society organizations are pushing for a fossil fuel non-proliferation treaty on the lines of the nuclear proliferation treaty. अच्छा, एनपीटी क्या है, हम वही देखते। चलो एनपीटी देखते। अगर इन्होंने दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं भी दिया तो क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो 50 साल पूरे हो गए 2020 में। मतलब कब चालू किया था बताओ मुझे। 1970। तो नहीं दिया है क्या? एनपीटी होता क्या है? इश्यूज बताए। इश्यू नहीं करने हैं हमें कुछ। चलिए, एनपीटी है क्या? ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कॉमनली नोन एज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और एनपीटी ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड है वो कम करना है और प्रमोट करना है कोऑपरेशन, पीसफुल यूज होना चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी का। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो अच्छे से यूज हो, सबके भलाई के लिए हो, बम बिम मारने के लिए ना हो, बस इन शॉर्ट ये ट्रीटी का है, एनपीटी का। और हम साइन है क्या इसमें, क्या लगता है? हम करेंगे क्या ये साइन? क्यों नहीं करेंगे बताओ? क्योंकि हमारा जो शेजारी जो है, हमारे जो नेबर है, उन्होंने साइन नहीं किया तो हम कैसे साइन करें? समझ रहे हो आप? अगर ये साइन करते तो हमें परमिशन नहीं रहेगी कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करें इन फ्यूचर, अगर कुछ वॉर होता है तो। टीटी entered into 1970. More countries are parties to the NPT other than arms limitation and disarmament, a testament to the treaty significance. 4 UN members have never accepted the NPT. अभी 4 कौन से? इंडिया, इंडिया है तो फिर पाकिस्तान है, इसराइल, ये 3 तो है, और साउथ सुडान। ठीक है, आई गेस कोरिया भी रहेगा, देखना पड़ेगा। अभी इन्होंने बोला है कि 3 पिलर सिस्टम में हमें करना है। कैसे? पहला है नॉन प्रोलिफरेशन, फिर आता है डिसआर्मामेंट, और फिर होता है पीसफुल यूज। इसमें जूम नहीं हो रहा है ना, ठीक है कोई नहीं, आपको दिखता रहेगा वैसे। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब क्या? 5 एनडब्ल्यूएस एग्री नॉट टू ट्रांसफर न्यूक्लियर वेपन्स और अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, नॉट इन वे टू असिस्ट एनकरेज और इंड्यूस और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स। जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है तो उनको वेपन देने का काम नहीं कर सकते हम, मतलब डिसआर्मामेंट का, डिसआर्मामेंट भी नहीं बोल सकते, कि हमें ये ट्रांसफर ही नहीं करना है। जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है वो ट्रांसफर नहीं करेंगे जो न्यूक्लियर वेपन है उनके, जो भी एक्सप्लोसिव डिवाइसेस है। इसलिए हमें जो पोखरण है वो करना पड़ा, क्योंकि ये इधर ही इतना स्ट्रिक्ट किया था और हम इसमें साइन नहीं थे ना। तो न्यूक्लियर वेपन को हमें 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 पावर दिखानी थी हमारी, क्योंकि इधर जो पाकिस्तान है वो ज़्यादा ही, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह उनकी धाक मिलने लगी थी। आई गेस उन्होंने भी टेस्ट किया था, इवन चाइना ने भी टेस्ट किया था, तो वो भी न्यूक्लियर स्टेट हो गए थे। तो फर्दर द NNWS parties to the NPT agree not to receive, manufacture, acquire nuclear weapons to seek or any receive assistance from the manufacturer of nuclear weapons। वही बात है, हम मैन्युफैक्चरर के पास से भी हमें नहीं लेना चाहिए। एग्री करेंगे कि वो हमें नॉन न्यूक्लियर जो भी है वेपन स्टेट्स, तो वो एग्री करेंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे न्यूक्लियर वेपन्स। डिसआर्मामेंट मतलब क्या? अंडर दिस ऑल पार्टीज अंडरटेक टू परस्यू गुड फेथ नेगोशिएशंस ऑन इफेक्टिव मेजर्स रिलेटिंग टू सेसेशन ऑफ द न्यूक्लियर आर्म्स रेस टू न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड कंप्लीट। मतलब क्या? निशस्त्र होना टाइप। ठीक है, डिसआर्म मतलब क्या? हमें आर्म्स नहीं चाहिए, इन द सेंस कि हमें न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, या हमें धीरे धीरे करके हमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ही नहीं करना चाहिए, और पीसफुल यूज होना चाहिए, जैसे कि हम अभी तक पीसफुल यूज ही करते आ रहे हैं। हमने अभी तक किसी के ऊपर भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं गिराया है, तो डोंट वरी, अगर जरूरत पड़ी तो हमें कर भी सकते हैं। अभी इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया? इंडिया argues that the NPT creates a club of nuclear haves and a larger group of nuclear have-nots by restricting the legal position of nuclear weapons to those states that tested before 67, but the treaty never explains on what ethical grounds such a restriction is valid। अभी इनका क्या बोलना है देखो। एनपीटी बोलता है कि जिन्होंने भी 1967 के पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया है तो वो यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, और जो 67 के बाद है, मतलब हमने जो पोखरण किया उसके पहले की डेट लगा दी, देखो कितना शान है ये। तो तो ये बोलते हैं कि भाई, और हमारा ये भी एक मसला है कि ये क्या कर रहे हैं, कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं कि भाई जो न्यूक्लियर वाले हैं वो एक ग्रुप में रहेंगे, जो नॉन न्यूक्लियर है वो उनको दबाने में इजी भी रहेगा, और इनको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं कि भाई आप नहीं कर सकते।
और ये हमने भी पूछा था कि भाई कौन से एथिकल ग्राउंड से आप 67 का डेट लगा रहे हो, उसमें कुछ जवाब ही नहीं आया। इंडिया कंसिडर्स एनपीटी एज अ फ्लॉट ट्रीटी, इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, बस नाम के लिए बनाया है ट्रीटी कि भाई ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, और जो पहले टेस्ट करके बैठे वो बोल रहे कि भाई अभी तुम यूज नहीं कर सकते। ये कौन सा न्याय हुआ? अगर इतना दम है तो फिर खुद भी करो ना डिसआर्मामेंट, और दूसरों को भी करने दो ना। फर्दर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी इन 1932 explosion guaranteed India ability to effectively hedge in an asymmetric international system. India's decision to maintain a degree of political autonomy has shaped different, ठीक है छोड़ो, ये has not signed it cost India। देखो अभी इसमें साइन नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या आता है, तो एक्सेसिबिलिटी हमें भी कम होगी न्यूक्लियर एनर्जी। अगर हमने साइन किया रहता तो हमें 10 गुना ज्यादा जो न्यूक्लियर पावर है मिला रहता। जैसे इन्होंने क्या बोला है, नॉन न्यूक्लियर न्यूक्लियर वाले से कुछ नहीं कर सकता। अभी हम न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर तो हमें न्यूक्लियर पावर मिल सकती थी, इजीली मिल सकती थी। अभी हमारे को बहुत स्ट्रिक्टर इम्प्लीकेशन फेस करने पड़ते। ठीक है, कंसेशन वगैरह ठीक है, एक आइडिया लग गया एनपीटी क्या था। अभी वैसा ही इस्तेमाल हमें अभी फॉसिल फ्यूल्स में करना है, ऐसा ये बोल रहे COP29 क्लाइमेट समिट बाकू में। NPT was an international agreement signed in 1916 by several of the major nuclear and non-nuclear powers that pledged their cooperation in preventing the spread of nuclear weapons and technology. So far, the FFNPT has been endorsed by Colombia, 13 Pacific small island developing states such as Vanuatu, Vanuatu है क्या, Vanuatu ऐसे कुछ, टुवालू, टुवालू, ये टोंगा, टोंगा में सबसे बड़ा खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ था, याद रहेगा आपको। Fiji, Solomon Islands at COP29 Powerful Network of 70 Sustainable Banks. The Global Alliance for Banking on Valley said that 25 of its members were endorsing the treaty. The push for FFNPT has become at a time when the world is on a track to warm by 3 डिग्री सेल्सियस दिस सेंचुरी। हमें 2 डिग्री सेल्सियस कम करना है ये इतनी सेंचुरी में, मतलब ये 2200 कितना, ये 2000 है ना, तो 2100 में आते आते हमें 3 डिग्री सेल्सियस देखने मिलेगा ही मिलेगा। मतलब इसके बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, आप तैयार रहिएगा। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस करना है, डेली टारगेट हमारा इतना था। अच्छा, एफएफएनपीटी है क्या, अभी क्या चलेंगे? पहले कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया 2016 में पेरिस एग्रीमेंट में, ऑफिशियली लॉन्च किया 2019 में। द ट्रीटी प्रोपोजेस टू मेक इट लीगली बाइंडिंग ऑन नेशंस टू एंड फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। अब ये हुआ भी है किधर पता है? सऊदी में बोल रहे हैं कि भाई हमें फॉसिल फ्यूल्स खत्म करना है, और वो भी सऊदी के कौन तो लीडर थे, वो बोल रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स हमें कम करना है, हम अच्छे से करेंगे। ये कैसा आयरनी है पता नहीं। wind down existing production and manage a just transition to renewable energy. Just like 50 years ago, when the world used international treaties to defuse the threats posed by nuclear weapons, today the world needs a fossil fuel non-proliferation treaty to phase out fossil fuels, support dependent economies, workers and communities to diversify। ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें जो है फॉसिल फ्यूल्स का धीरे धीरे करके हमें फेज आउट करना है, कम कम यूज करना है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको डाइवर्सिफाई करना है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो है वो करेंगे। और 100% एक्सेस देना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबली, एक ट्रांजिशन दैट नो वन लिव बिहाइंड। अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट ऑफ फॉसिल फ्यूल इनिशिएटिव द ट्रीटी ऑपरेशन 3 पिलर्स। अब ये देखते कौन से, वही वैसा ही रहेगा, पहले नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट, और फिर पीसफुल यूज, वैसा ही रहेगा ये। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब क्या, विच इज द ग्लोबल कोऑपरेशन मॉडल टू एंड द एक्सपांशन ऑफ कोल ऑयल गैस प्रोडक्शन। कोल ऑयल और गैस प्रोडक्शन का हमें एंड ही करना है, सीधा एंड ही लिखा है। A fair phase out which comprises an equitable plan to shut down existing fossil fuel production in a way that nations with the capacity and historically responsibility for emissions transition fastest and empower others। वही बात है, एक इक्विटेबल प्लान होना चाहिए, एक फेयर फेज आउट होना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल्स है प्रोडक्शन का वो भी हमें खत्म ही करना है ऑलमोस्ट। जस्ट ट्रांजिशन विच कॉल्स फॉर फास्ट ट्रैकिंग द एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स दैट नो वर्कर कम्युनिटी और कंट्रीज लेफ्ट बिहाइंड। ट्रांजिशन हमारा एडॉप्शन के ऊपर रहना चाहिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको, और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, पैसे की भी जरूरत लगेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। हरजीत सिंह ग्लोबल एंगेजमेंट डायरेक्टर रहेंगे for the fossil fuel treaty initiative told Indian Express that the FFNPT would support the work of the Paris Agreement, whether through the implementation of the new collective quantified goal which aims to establish a new financial target to assist। ठीक है। How has India endorsed the treaty? क्या लगता है, करेंगे कि नहीं? According to Singh, the initiative has not engaged externally with India yet, as the initial focus has been on smaller countries like Asia, Africa, Latin America. As we move forward, we aim to bring large fossil fuel developed dependent countries like India and Indonesia on board. From a justice and equity perspective, India stands to benefit from the treaty and should consider joining। देखो, जो कि अच्छी बात है, देखो हमारा जो इम्पोर्ट है वो पेट्रोलियम पे है सबसे ज्यादा है, हमारा इम्पोर्ट जो है, जो हमारा सबसे ज्यादा पैसे का खर्चा बोल सकते हो, तो वो इम्पोर्ट्स में ही जाता है हमारा, और एक्सपोर्ट भी हमारा वही है, हम रिफाइन करके हम बेचते हैं आगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। पर पहले हम जो जो छोटे छोटे कंट्रीज है वो उन पर टारगेट करेंगे, फिर हमारी इधर आएंगे। चलिए फिर, मेजोरिटी तो वो हमने कर लिया है, और कुछ दिखता है क्या? ये आड़ा टेढ़ा किया है पूरा।
लगता है और कुछ है क्या, क्योंकि ये ऊपर नीचे किया है इसलिए है, कुछ एक आधा आर्टिकल छूट ना जाए। आंसर पॉइंट तो ठीक है। इसमें कुछ था क्या, लाइट्स कैमरा या देख सकते हैं क्या, चांसेस कम ही है कि इसमें कुछ खास निकलेगा। एडिटोरियल पेज में तो कुछ इतना खास नहीं है, बाकी इसमें देखते हैं। गीग वर्कर्स पता है क्या रहते हैं? टेम्पररी बेसिस के लिए इनको हायर किया जाता है, जैसे जोमेटो के ड्राइवर्स हो गए, तो इनको गीग वर्कर्स बोला जाता है। टेम्पररी पीरियड के लिए वो कमाई करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ। इनको गीग वर्कर्स, आई गेस इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, गीग वर्कर्स पर। मेंस में आएगा, प्रीलिम में चांसेस कम ही है। सीबीएम क्या है पता है? एनवायरनमेंट के अलग अलग क्लासेस में पूरा डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए देखते हैं, कुछ खास तो है नहीं इसमें। अभी आपको समझ में आएगा अगर आपको चल क्या रहा है। चलिए फिर मेरे हिसाब से हो गया ये, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसमें, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।